जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू एमजे अकेडमी में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कक्षा 10th क्लास के गणित विषय से रिलेटेड त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 1B के 1 नंबर से लेकर हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी प्रश्नावली 1B के 18 नंबर क्वेश्चन के 1, 2, 3 और 4, 5 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ कर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ये 18 नंबर जो क्वेश्चन है कहना चाहता है मान ज्ञात कीजिए। मान मतलब इसमें आप यहाँ से सबसे पहले मान तो हम यहाँ लिख ही दिए हैं, आप यहाँ से मान देखिए और जो मान है लिखिए और जोड़ घटाव का जो प्रक्रिया होता है उससे आप पूरा कीजिए और इसका आंसर लेकर दिखाइए कितना आंसर आता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज देख लेंगे कि tan 60 और cos 30 का मान कहा जा रहा है। tan 60 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है। सबसे पहले हम लोग tan 60 का मान देख लेते हैं। tan 60 का मान कितना है, √3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 60 यानी √3, या बीच में गुना है तो गुना। उसके बाद में हम लोग cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग √3/2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है, 1 मानिए। यहाँ आप ऊपर वाला है गुना ऊपर वाला से, नीचे वाला है गुना जो है नीचे वाला से कीजिएगा तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। √3 में √3 से गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा √9। 1 में 2 से गुना कीजिएगा, 2 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 हो जाएगा और इसका आंसर जो होगा 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है sin 45 डिग्री। sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पे आप 1/√2 लिख सकते हैं। बीच में ये जो इंटू दिया हुआ है इसका गुना, हम लोग यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। फिर उसके बाद में cos 45, यहाँ sin 45 और cos 45 का मान एक ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ भी cos 45 का मान 1/√2 लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, अब sin स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, यानी sin 30 का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 का यहाँ स्क्वायर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। अब आप यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 1 एकम 1, और यहाँ पे जो √2 में √2 से गुना कीजिएगा √4 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा। आप यहाँ पे बटा पर घटाव जब निकालिएगा, 4 2 का लघुत्तम लीजिएगा 4 होगा, 2 दूना 4 तो 1 दूना 2, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। इसको जब आप घटाइएगा तो 1/4 ही आपका आंसर होगा। फिर यहाँ भी आप लोग हल लिखते चलिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे अब कहा जा रहा है क्वेश्चन तीसरा नंबर में 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए और बहुत ही आसान भी बनेगा। आप अच्छे से समझते चलिए। सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके फिर से रिवीजन करा देंगे। अभी आप इसको समझिए। 2 sin, यानी यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है लिख देंगे। sin 45 का मान अभी हम लोग थोड़ा देर पहले लिखे थे, sin 45 का मान 1/√2, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1/√2। गुना है तो गुना का चिन्ह दीजिए। फिर cos 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, तो इसका मान भी हम लोग 1/√2 लिखेंगे। फिर यहाँ गुना है तो गुना दीजिए। tan 45 का मान हम थोड़ा देर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब आप इसको गुना कराइएगा बट्टा में 1 मान करके, इस सब के बट्टा में 1 मान लीजिए। 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, यानी ऊपर हो जाएगा 2, और नीचा जो होगा हम लोगों का √2 एकम √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो रूट हो जाएगा 4। √4 में 1 से गुना कीजिए √4 आएगा, तो इसका वर्गमूल होगा 2 बट्टा इसका, जब आप 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 इसको घटा दीजिएगा तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन के 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के हम लोग सोल्व कर पाए। उसी प्रकार से हम 18 नंबर से चौथे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान से समझिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको आंसर जो है, इसमें परिमेकरण की प्रक्रिया पढ़नी है। परिमेकरण का मतलब होता है हर से नीचा ऊपर क्या होता है, गुना होता है। आप परिमेकरण का नियम 9th क्लास में पढ़ चुके होइएगा, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग परिमेकरण करेंगे। सबसे पहले इसका मान डाल लेते हैं, फिर इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हल cos 30 का मान देखिए दिया हुआ है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। फिर गुना है तो गुना, फिर इसका cos 45, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग cos 45 का मान पढ़े थे। cos 45 का मान पढ़े थे 1/√2, यहाँ आप देख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, sin 30 का मान यहाँ से देख सकते हैं 1/2 है तो
1/2 लिखेंगे, फिर गुना तो गुना। अभी साइन 45 का मान हमने साइन और कॉस 45 का मान पढ़ चुके थे, 1/√2 है तो यहाँ भी लिख देंगे हम लोग 1/√2। तो अब हम लोग गुना कराएंगे, √3 एकम √3 यहाँ पे हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। आई माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 1 1 जा 1, और √2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2√2 होगा। यहाँ पे आप बटा पड़ के इसके घटा लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग 2√2 और 2√2 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हम लोग जो प्राप्त होगा 2√2 प्राप्त होगा, 2√2 एकम 2√2, तो यहाँ पे √3 एकम √3, और फिर इसका 1 से भाग दिए तो उतना ही बनता है, तो फिर माइनस में यहाँ कितना आएगा 1। अब हम लोग इससे जो होगा गुना कर देंगे, परिमेयकरण का नियम 2√2 से क्या होगा, नीचे ऊपर गुना होगा। यही तो परिमेयकरण का नियम पढ़ना था हम लोग, 2√2 से क्या करना है, गुना करना है। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इधर समझ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग गुना करना है, √3 में गुना करना है, √3 - 1 में गुना करना है हम लोग 2√2 से। तो सबसे पहले यहाँ तक रूट के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो 2 का गुना हम लोग 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और गुना √3 में √2 से गुना होगा, तो √3 में √2 से गुना होगा तो √6 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे इसका गुना हम एक मरतबे अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2√2। तो आप यहाँ से दोनों में देख सकते हैं 2 शामिल है, तो यहाँ से आप 2 निकाल लीजिए तो अंदर बच जाएगा √6 और -√2 बच जाएंगे। ये आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग गुना करा के देखते हैं कितना आता है। यहाँ जो मान आएंगे वो कितना मान आते हैं तो हम लोग गुना करने से ही पता चलेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √3 - 1, इसमें जो गुना करना हम लोग 2√2 से, तो ये लिख सकते हैं 2√2, और नीचे 2 में 2 से गुना करेंगे 4। अच्छा, यहाँ पे हम लोग √2 में √2 से गुना कराएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 4, 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा 2। अब हम लोग यहाँ पे गुना कराएंगे 2√2 से गुना कराएंगे √3 में, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 और √6 प्राप्त होगा। चूंकि रूट वाला के साथ गुना होगा तो 2 में 3 से गुना कीजिए 6 बार, जो 2 है यहाँ पे 2 हो गया, और फिर इतना का गुना हम लोग 1 से करेंगे तो इतना ही रहेगा हम लोग का 2√2 रहेगा। आप नीचे हम लोग गुना करा लेते हैं, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, या 4 दूना 8 कैसे आपको पता है। अब हम लोग इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन हम लोग का हो सकता है 2, यहाँ भी 2 दिख रहा है तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो अंदर मेरा बच जाएगा 6 और √2 बच जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा मेरा 8, तो इसको हम लोग कटा देंगे, 2 चौका 8। अब हम लोग का बच गया √6 - √2, अब बट्टा हो जाएगा हम लोग 4। यहाँ भी हम लोग कॉमन लेना चाहे तो हम लोग ले सकते हैं रूट, अगर हम लोग 2 को कॉमन लेते हैं तो √3 -1, अब बट्टा हो जाएंगे 4, जो आपका आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर मार्क्स में, तो इसीलिए इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका अगर हम लोग हल करें तो क्वेश्चन हम लोग कहा चाह tan 30 का मान आप यहाँ से देख सकते हैं 1/√3 दिया गया, तो 1/√3 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना दीजिए sec 45 का आप यहाँ से मान देख सकते हैं, √2 है तो √2 लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसका प्लस है तो प्लस tan 60 का मान हम लोग देख सकते हैं, tan यहाँ 60, √3 है तो √3 लिख दीजिए। फिर उसके बाद में गुना sec 30 का मान देख सकते हैं, 2/√3 दिया हुआ है तो 2/√3 हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, इससे क्या होगा, कट जाएगा। अब इसके बाद में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसका गुना कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका √2, नीचे हो जाएगा √3। फिर इसका प्लस है तो प्लस, और ये 2 बच जा रहा है तो 2 दीजिए यहाँ पे, अब बट्टा में 1। अब इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व कीजिए, मान आएगा आपको √3 का 1 का एलसीएम लीजिएगा तो √3 आएगा, √3 एकम √3 तो √2 एकम √2। फिर उसके बाद में 1 से गुना भाग दीजिएगा इसमें √3 में, तो √3 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 2√3। अब हम लोगों को यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो जुटने वाला है नहीं। इसके रूट के अंदर मान कुछ और है, इसके रूट के अंदर कुछ मान अलग अलग है, तो जुट तो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं परिमेयकरण के द्वारा। इसमें आप गुना करा दीजिए, फिर इसमें आप क्या कर दीजिए, इससे गुना करा दीजिए, तो ये जो गुना करने पर हम लोगों को प्राप्त अंक होंगे ये होगा, देखिए √3 में √2 से गुना होगा तो कितना होगा, √6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोगों का प्लस है सो प्लस
अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 रहेगा, लेकिन √3 में √3 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, ये 3 से √3 कट जाएगा, सिर्फ 3 प्राप्त होगा। हम लोग प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे √3 में √3 से गुना होगा तो 3 प्राप्त होगा सिर्फ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं √6 अब प्लस 2/6 अब बट्टा हो जाएंगे आपको 3। तो ये जो 3 है दोनों को बट्टा के लिए, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं √6 बटा हम लोग लिख सकते हैं 3, फिर प्लस दे करके हम लोग लिख सकते हैं 6/3। इसको आप कटाइएगा तो आपको 2 मरतबे कट जाएगा, और इसको आप कटाइएगा तो यहाँ भी आप कटाना चाहे तो आप इसको कटा सकते हैं, नहीं भी कटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आंसर वैसे ही लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बराबर का चिन्ह देकर 2 को पहले ही लिख दीजिए ताकि आपका आंसर मिल जाए। और यहाँ √6 है तो √6 अब बटा 3 है तो 3, आपका आंसर ऐसे ही दिया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज प्रश्नावली 1B के 18 नंबर क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन को अच्छे से समझकर हम लोग सोल्व कर पाए। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप ये 5 क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास इसी तरह सफलतापूर्वक पहुंचता रहे। डियर फ्रेंड्स, आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।